सभी लोगों को धीरज श्रीवास्तव का एक बार वापस नमस्कार। मेरी दूसरी कहानी ओपन स्काई पब्लिक स्कूल कांटी के सभी बच्चों के माता पिता के लिए है। आप थोड़े से परेशान हैं कि इस लॉकडाउन में स्कूल बंद है, बच्चे घर पर हैं, उनको पढ़ाने का, उनकी देखभाल का एक बहुत बड़ा जिम्मा आपके ऊपर आ पड़ा है। कई बार तो लगता है कि जब मुझे ही पढ़ाना है तो पता नहीं स्कूल की क्या उपयोगिता है। तो एक कहानी आपके लिए है। एक माली ने अपने बगीचे में आम का पौधा लगाया, यह सोचकर कि पौधा बड़ा होगा और इस पौधे में जो आम के फल लगेंगे मैं उस फलों का सेवन करूंगा, आनंद लूंगा। लेकिन उसने पाया कि जब वो पौधा छोटा है उसकी बहुत देखभाल की आवश्यकता है। उसकी निराई, उसके ऊपर खाद डालना, पानी डालना, देखना कि पौधे के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती रहे, ऐसे बहुत सारे काम उस माली को करने पड़ रहे थे। कई बार वो उकता रहा था, वो ऊब रहा था कि लगता है कि सारा काम तो मुझे ही करना है। ये सूर्य की रोशनी, ये धरती, ये मिट्टी, ये खाद, ये ऑक्सीजन, इनका तो रोल बहुत ही कम है। सब काम मुझे करना है, देखभाल मुझे करनी है। तब एक दिन उसने अपने एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि आप बताइए, इस पौधे की सभी देखभाल जब मुझे ही करनी है तो इन बाकी अवयवों का, इन बाकी एलिमेंट्स की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पौधा अभी छोटा है, इसलिए तुम इसकी देखभाल कर पा रहे हो, इसीलिए तुम्हें इसकी देखभाल करने की आवश्यकता भी है। लेकिन जब ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब उसको तुम्हारी कुछ खास आवश्यकता नहीं रहेगी। वो खुद ब खुद सूर्य की रोशनी, ज़मीन की मिट्टी, उसके पोषक पदार्थ, खाद, ऑक्सीजन, इन सब की मदद से आगे बढ़ता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। सिर्फ कुछ वर्षों तक तुम्हें उसका साथ देना है, उसकी देखभाल करनी है। फिर जो बाहरी अवयव हैं, जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, उनकी सहायता से वो एक विशाल वृक्ष में तब्दील हो जाएगा और उसके फल को खाने का तुम्हें मौका मिलेगा। तो प्रारंभिक कुछ वर्षों में अगर तुम्हें मशक्क़त करनी पड़ती है तो तुम वो करो। तुम जो बाकी एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं उनको मत नकारो, क्योंकि आगे चल कर के उन्हीं की मदद से उस पौधे को एक विशाल वृक्ष का आकार लेना है। उनको अपने पौधे से दूर मत करो। तो माता पिता, मुझे मालूम है कि अभी आपके सामने समस्याएं हैं, तकलीफ़ हैं, लेकिन उस माली की तरह आपको अपने पौधे की, अपने बच्चे की कुछ वर्षों तक ही देखभाल करनी है। जब वो बड़ा हो जाएगा, 9th 10th में आ जाएगा, 11th 12th में आ जाएगा, उसके बाद किसी ग्रेजुएशन वाले कोर्स में दाखिला लेगा, तब आप पाएंगे कि वो अपने आप, अपने शिक्षकों, अपनी किताबों, लाइब्रेरी, इंटरनेट की मदद से पढ़ाई कर पा रहा है। अब उसको आपके सहारे की बहुत आवश्यकता नहीं रही है। तो अभी जो समय है जब मेरे पौधे को मेरे सहयोग की, मेरे मदद की आवश्यकता है, तो मैं पीछे ना हटूं। उसको किसी भी तरीके से, सनलाइट से, खाद से, मिट्टी से, जो कि उसके शिक्षक, उसके स्कूल के लोग हैं, उससे दूर ना करूं। उसका साथ बना रहे ताकि बड़ा होकर वो उनसे अपने आप ज्ञान का अर्जन कर पाए। तो एक आपको ईश्वर ने मौका दिया है कि आप अपने बच्चों के साथ एक लंबा समय बिता पा रहे हैं। इसे एक पॉजिटिव रूप में आप लीजिए, उनका सहयोग कीजिए, उनके छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दीजिए, ऊबिए नहीं। एक समय आएगा जब वो बड़े हो जाएंगे और वो अपने आप सक्षम हो जाएंगे सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन और मिट्टी से पोषक पदार्थ लेने में। और तब आपको लगेगा, काश मेरा बच्चा मुझसे, मेरे पास आता, मुझसे बात करता, कुछ मुझसे हेल्प मांगता। और तब शायद अगर आपकी अभी की बॉन्डिंग, अभी की केयरिंग नहीं रहेगी तो मौका आपको बहुत ही मुश्किल से मिल पाएगा। तो बच्चों के साथ हम समय बिताएं, अपनी मेमोरीज़ को, अपनी यादों को बढ़ाएं, अपने आपस के संबंध को मजबूत करें। आशा है कि आप इस कहानी का तात्पर्य समझ गए होंगे और आप इस पर अमल करेंगे। तीसरी और अंतिम कहानी के साथ कल वापस आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।